everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ज्ञान। तो और बताइए कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम नंबर नेम पढ़ने वाले हैं। नंबर नेम के बारे में जानेंगे। नंबर नेम जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद। नंबर नेम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं, जिन्हें जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं, चाहे वो जैसे 0 है या कोई पॉजिटिव नंबर है 1, 2 या कोई भी डेसिमल नंबर है, दशमलव की संख्या है जैसे 2.5 या कोई भिन्न है 1/2 या कोई निगेटिव नंबर्स है -1, -3, -2, ठीक है, -2, -3, ये सब जो है ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? अगर रूट में -1 होता है, ठीक है, जिसे हम उसको सिंबॉलिकली हम इसको लिखते हैं आई, जिसको हम आयोटा कहते हैं। ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इस वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी मिश्रित संख्याएं बनती हैं। जैसे हमने मतलब इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे a + IB, आयोटा b। तो यहाँ पर a क्या है? एक वास्तविक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और IB क्या है? IB में क्योंकि ये I से और B से कंबाइंड है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से कंबाइंड है, ठीक है। अब ये जो नंबर बना पूरा, ये क्योंकि इसके साथ वो है तो ये काल्पनिक नंबर हो गया, और इसको कंबाइन करके जो नंबर बना उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। लेकिन हम जो अपनी ज्यादातर मोस्टली हम जो पढ़ते हैं वो रियल नंबर्स को पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम रियल नंबर को और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे। रियल नंबर्स में क्या क्या आता है? जैसे रियल नंबर्स है तो रियल नंबर को अगर हम और भी ज्यादा डिवाइड करें तो रियल नंबर में आते हैं, एक तो होता है इंटीजर्स, एक होते हैं डेसिमल्स, ठीक है। रियल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में जैसे कि आपका 0 आता है। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, और 0 की अगर हम राइट साइड में चलेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, राइट साइड में ये बढ़ते चले जाते हैं एंड सो ऑन। और 0 की लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर आते हैं। जैसे हम 0 की लेफ्ट साइड में आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये निगेटिव नंबर बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और 0 बीच में होता है जो कि ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इन्हें कहते हैं इंटीजर्स, को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। और डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट में होते हैं वो क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो आज की क्लास में अब देखिए, जो ये पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक जितने भी पूर्णांक में जो ये पॉजिटिव धनात्मक नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कौन से? ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। और इधर की साइड में लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स। इन पॉजिटिव नंबर्स को हम और ज्यादा डीपली इसको और ज्यादा डिवाइड करेंगे। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे कि उनको और कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, जो ये रियल नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स, अगर हम इन काउंटिंग नंबर्स में 0 को भी ऐड कर दें तो हमारे क्या बन जाएंगे? इसको हम होल नंबर्स का ग्रुप बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद अपने से या 1 से डिवाइड होते हैं, जिसके यानी कि केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11 एंड सो ऑन। इस तरह से कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने
और 1 के अलावा अदर किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे कि लाइक 4, 6, 8, 9, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। इनको जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जो होल नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। और जो ये प्राइम नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। और इन कंपोजिट नंबर्स को बोलते हैं भाज्य संख्याएं। और इन जो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो, जैसे प्राइम नंबर से बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राइम को प्राइम नंबर्स में जो प्राइम वर्ड आता है इसका मतलब ये नहीं, ये पेयर्स में होते हैं पहली बात तो। और जरूरी नहीं है वो जो दो नंबर का पेयर होता है वो दोनों नंबर प्राइम हो, ऐसा नहीं है। बस इनकी एक कंडीशन होती है कि इनका एचसीएफ इनका 1 हो, या इनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 कॉमन फैक्टर हो। ओनली 1 कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? ओनली 1। ओनली 1 से मतलब जैसे ये 3 है, 3 और 2, 3 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 1 के अलावा ये 1 से ही डिवाइड हो सकता है, अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते ये दोनों ही नंबर। अगर मैं ये कहूं कि क्या 12 और 15 कॉमन ये को प्राइम नंबर्स है, तो बिल्कुल को प्राइम नंबर्स हैं 12 और 15, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। क्या अगर मैं कहूँ 22 और 12 ये दोनों को प्राइम है, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है ये दोनों को प्राइम? क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 2 है, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जिसमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो मैंने बताया थे जितने भी थे ये पॉजिटिव यानी रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो था इंटीजर्स, एक डेसिमल। तो जो इंटीजर्स में जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे वो ये नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उनके ही पार्ट होते हैं, जिसमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मैं और भी एक्सप्लेन करके आगे बताऊंगी। अब जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ये प्राइम नंबर्स की कंडीशन होती है कि इनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अब बात आती है 1 की। 1 ने कहा इनसे, प्राइम नंबर से, कि मैं आपकी जो फैमिली है इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता हूं। पर प्राइम नंबर्स ने कहा ऐसा देखिए, हम ठीक है हम आपको ले लेंगे अपनी फैमिली में, आपको अपनी फैमिली का मेंबर बना लेंगे, लेकिन जो हमारे फैमिली की कंडीशन है उन कंडीशन को फुलफिल कर दीजिए। कि हमारी कंडीशन है कि आपके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन 1 ने कहा मेरा तो केवल और केवल 1 फैक्टर है, मैं खुद ही हूं अपना फैक्टर, क्योंकि 1 केवल 1 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कंडीशन है कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें प्रूफ करके दिखाइए। बोले ठीक है, यहाँ मैं 2 लेता हूँ। तो 2 जो है, 2 एक प्राइम नंबर्स है, और एक सबसे छोटा प्राइम नंबर्स क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और वो एक लौता इवन नंबर भी है। इवन प्राइम नंबर्स, इकलौता इवन प्राइम नंबर भी है। जितने भी इसके आगे प्राइम नंबर्स आएंगे वो सारे ही ऑड होंगे, प्राइम नहीं होंगे। प्राइम नंबर केवल एक यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी अदर प्राइम नंबर 2 से बड़ा आता है तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 और खुद के अलावा, तो उसके 2 फैक्टर्स नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा हो जाएंगे। तो दैट मीन वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, यानी 2 के अदर जो मल्टीपल्स होते हैं वो 2 के प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, वो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। प्राइम नंबर 2 ही एक इवन नंबर है।
तो 2। अब उसने कहा देखिए 2 का एक 1 फैक्टर है और एक 2 खुद। 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, खुद 2 से हो जाएगा। 13 भी हमने लिया था तो 13 से भी डिवाइड हो जाएगा और 13 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इनके केवल 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं, इसीलिए जो है ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, इसलिए 1 इनकी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाया। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर की फैमिली में मिनिमम मतलब इसमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ना तो इससे कम चलेंगे ना ही इससे ऊपर फैक्टर्स चलेंगे। ओनली 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम नंबर बनने के लिए। और मिनिमम इसमें जो होते हैं, मिनिमम इसमें 3 फैक्टर्स होने चाहिए। मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 ने कहा कि मैं क्या आपकी फैमिली का हिस्सा पार्ट बन सकता हूँ? उन्होंने कहा बन सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 फैक्टर्स चाहिए। उसने कहा मेरे तो केवल 1 ही फैक्टर है, मैं तो केवल खुद से ही डिवाइड हो सकता हूँ। तो इसने कहा कि नहीं भाई, आप भी हमारी फैमिली के मेंबर्स नहीं बन सकते, आप हमारी फैमिली के मेंबर्स तो नहीं बन सकते। 1 ने कहा ठीक है, प्रूफ करके दिखाओ। क्या ठीक है, जैसे 4 है तो 4 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 खुद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर 16 लें तो 16 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 16 खुद 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 16 के मतलब कितने ज्यादा फैक्टर आ गए। मैंने क्या कहा, मिनिमम 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, उससे ज्यादा भले ही हो जाए, कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। जिन नंबर्स के 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं, और जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 6 के +-1 फॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं, इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर देते हैं। मतलब अगर हम इसमें k की कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो हमेशा एक प्राइम नंबर आता है, सिर्फ 2 और 3 को छोड़कर। 2 और 3 इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब इस फॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं। पर ये एक जो है इसमें अपवाद भी है। कुछ कहीं कहीं कोई नंबर्स इसमें ऐसे आ जाते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं भी होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे अगर हम k की वैल्यू 4 रखें, k की वैल्यू नहीं होती है, k की वैल्यू प्राइम नंबर नहीं होती, इसलिए जो प्राइम नंबर आता है वो k की कोई भी वैल्यू रखने पर एक जो है इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाता है, इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर जाता है। लेकिन अगर हम इसमें k की वैल्यू को 4 रखें, देखिए 6 4 जा 24, 24 में 1 प्लस करेंगे 26, वो 25, तो 25 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अगर हम 25 में से 1 माइनस करते हैं, ठीक है, 24 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 23, तब तो एक प्राइम नंबर आ रहा है, लेकिन 1 प्लस करने पर प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्राइम नंबर के अलावा कंपोजिट नंबर हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करते ही करते हैं। ठीक है, जाए कि 1 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो हम बोलेंगे 15 होते हैं। अगर 51 से लेकर 100 के बीच में कितने होते हैं, तो 10 होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। और अगर हमसे 1 से लेकर 100 तक के बीच की नंबर्स में पूछा जाए कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 25 होते हैं। ये हमें याद रखने हैं, रट लेने हैं। और 1 से लेकर 100 के बीच में 25 होते हैं, और 1 से लेकर अगर हमसे 200 के बीच में प्राइम नंबर्स पूछे जाएंगे, अभाज्य संख्या पूछी जाएंगी, तो वो होती हैं 46। और अगर हमसे 1 से 1000 के बीच में अगर हमसे पूछा जाए कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो होती हैं 168। आई होप आते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव, अशांत, जैसे कि नाम से पता चल रहा है शांत, जो कहीं जिसकी कोई लिमिट हो, जो कहीं जाके रुक जाए। टर्मिनेटिंग यानी जो कहीं जाकर टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए एक जगह पर जाकर। इस तरह के दशमलव, जैसे जैसे हम 1/2 को अगर डिवाइड करें तो जो इसका आंसर आएगा दशमलव में वो 0.5 आएगा। ठीक है, इसके आगे इसका आंसर नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम 1/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.3333। तो ये कहीं भी जाकर नहीं रुकेगा, तो ये क्या हो गया, अशांत डेसिमल हो गया, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, क्योंकि ये इंफिनिटी तक आंसर जा रहा है, ये कहीं भी जाकर रुक नहीं रहा है। दैट मीन ये क्या है, ये अशांत डेसिमल है। तो यानी कि ये जैसे 0.25, 0.625, तो ये जो नंबर्स है जो कहीं पे जाकर टर्मिनेट हो रहे हैं, रुक रहे हैं, जिनके आंसर वो हमारे होते हैं शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और जो कहीं जाकर जैसे 0.3333 इस तरह से जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो वो अशांत नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी अशांत दशमलव के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब जो ये अशांत, अब जैसे शांत टर्मिनेटिंग वाले हैं, ये तो यही खत्म है। नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने इसको कर दिया, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, तो रिपीटिंग डेसिमल्स में लाइक जैसे कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 0.999 ये। ठीक है, यह एक पैटर्न, ये क्या दिखाते हैं, एक पैटर्न दिखाते हैं और देखने में सुंदर लगते हैं पैटर्न। जैसे कि लाइक जैसे 0.125 125 125, इस तरह से ये एक पैटर्न सा बना रहे हैं। और इसमें हम बार का यूज भी करते हैं, जितना नंबर रिपीट होता है, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 0.9 बार, इसको हम लिख सकते हैं 0.125 बार। पूरे 125 पे जितने हिस्से पे, जितने पॉइंट नंबर्स पे हमने बार लगाया, इट मीन्स वो नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में इस तरह से होता है एग्जाम्पल, जैसे कि कोई पॉइंट के बाद कुछ भी रैंडमली आ रहा है, जैसे 3 2 5 9 8 7 कुछ भी आ जा रहा है और ये कहीं जाकर खत्म ही नहीं हो रहा इन्फिनिटी तक, इसका कोई अंत नहीं है। तो नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहे हैं डेसिमल के। देखिए ये जो है नॉन टर्मिनेट है, कहीं भी जाकर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आंसर बढ़ता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है। इसमें क्या बना रहे हैं, पैटर्न बन रहा है, इसमें पैटर्न नहीं बन रहा है, इसमें कुछ भी रैंडमली आगे आंसर आता चला जा रहा है। अब जो ये रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, इनको भी हम जो है जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, इनको भी हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी ये जो नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, इनको हम किस तरह से रेशनल और इरेशनल में डिवाइड करते हैं, उनको देखेंगे। कि देखिए जितने भी ये रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ये सब रेशनल होते हैं। रेशनल नंबर्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए ये रेशनल नंबर्स होते हैं सारे के सारे। और इनको भी हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इनका पॉइंट हटाएंगे, इसको अपॉन में 10 लिख देंगे, तो ये भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर हम अभी जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में हम बता देंगे। फिलहाल ये दोनों नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं।
ठीक है। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें Q जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। तो ये जो है P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स को रेशनल नंबर्स में, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। देखिए, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर Q जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, जबकि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, वो होते हैं इरेशनल नंबर, जैसे कि P अपॉन Q में आपका 2 अपॉन 3 भी आ सकता है, आपका 4 भी आ सकता है, क्योंकि कुछ नहीं है तो उसके नीचे एटलीस्ट 1 तो होता ही है। दैट्स व्हाई दीज आर रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर बात करें 22 अपॉन 7 इज अ रेशनल नंबर। कंफ्यूजन का आता है कि पाई इज अ सिंबॉलिकली फॉर्म ऑफ 22 अपॉन 7, सो दैट्स व्हाई इट इज अ इरेशनल नंबर। इसलिए ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये सिंबल है। ठीक है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, इसीलिए ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। इसकी जो वैल्यू होती है वो रेशनल नंबर होती है, जो सिंबल होता है पाई का वो क्या होता है, वो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका ये रेशनल, अब जैसे √7 ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं कहूँ √2 तो ये भी इरेशनल नंबर है। अगर मैं कहूँ √4 तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इसका परफेक्ट ये स्क्वायर रूट निकल आता है, ये इसका आता है 2, यानी इसको स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है ये, तो इसलिए √4 क्या होगा, √4 एक रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। उसी तरह से क्यूब रूट है। क्यूब रूट जैसे अगर मैं कहूं कि 4 का जो क्यूब रूट है, क्या वो इरेशनल नंबर है? जी, वो इरेशनल नंबर है। अगर मैं क्यूब रूट 9 को कहूं तो क्यूब रूट 9 इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि क्यूब रूट 9 का क्यूब निकल के आ सकता है, क्यूब रूट निकाला जा सकता है, इसको इसकी वैल्यू 3 होती है, और 3/3 को 3/1 लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आई होप आपका जो ये कंफ्यूजन होगा कि जो ये रूट के नंबर्स दिखते हैं, कहीं तो रूट अगर एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो √4 लिख देंगे, तो आप रूट देख के जल्दी से रेशनल नंबर पे टिक कर दोगे, तो वो तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि √4 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है, उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। दैट्स व्हाई वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि √2 का कोई भी √2 को हम नहीं निकाल सकते हैं रूट से बाहर, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, कोई इसके फैक्टर नहीं होंगे पेयर में, तो इस मतलब ये एक रेशनल नंबर है। आई होप आपको ये जो नंबर नेम है ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको नंबर सिस्टम अच्छे से आई होप आपको ये जो नंबर सिस्टम है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही और पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।